नमस्कार, मैं पंकज प्रसन्न। दोस्तों, राजनीति में कुछ कैरेक्टर होते हैं और वो कैरेक्टर बड़े मज़ेदार होते हैं। मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तो अमर सिंह नामक एक कैरेक्टर थे। अभी आप शिवसेना को देख रहे हैं, महाराष्ट्र में संजय राउत को देख रहे हैं। जब बिहार में बीजेपी के साथ पहली बार गठबंधन नीतीश कुमार का टूटा तो उस वक्त शिवानंद तिवारी एक राजनीतिज्ञ थे, उनको आप समझ रहे होंगे। ये कुछ इस तरह के कैरेक्टर होते हैं कि इनका जनाधार नहीं होता, ज़मीन पे उतनी मजबूत पकड़ नहीं होती, लेकिन पार्टी में ये बड़े महत्वपूर्ण ओहदे पर होते हैं और एक तरह से पार्टी के माउथपीस, प्रवक्ता बने हुए होते हैं। हर दूसरे दिन मीडिया में कुछ न कुछ बयान आता है इनका, और कई बार तो इनकी बयानबाजी के वजह से पार्टी को नुकसान भी हो जाता है। हमारा सवाल यह है कि झारखंड की राजनीति में संजय राउत, शिवानंद तिवारी, अमर सिंह जैसे कैरेक्टर हैं क्या, और अगर हैं तो वो कौन हैं। मैं हर पार्टी की बात कर रहा हूँ, चाहे वो आप कांग्रेस को में देख लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा में देख लीजिए और भाजपा में देख लीजिए। कुछ तो ऐसे नेता जरूर हैं जिनका जनाधार नहीं है, अपनी बदौलत शायद वो वार्ड का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे, लेकिन पार्टी के दम पर वो बड़े नेता बने हुए हैं। हर दिन उनके बयान आएंगे, कई बयान पार्टी की फजीहत भी करा देगी। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि झारखंड में हर पार्टी में, कांग्रेस में, भाजपा, जेएमएम में इस तरह के कैरेक्टर कौन हैं। और दूसरा सवाल यह है कि ये जो कैरेक्टर हैं, मैं इसे एक प्रकार से कांग्रेस कल्चर मानता हूं, इस वजह से क्योंकि कांग्रेस आर्किटेक्ट है भारतीय राजनीति की, और कुछ नेता कांग्रेस में ऐसे हुए जो एक बार चुनाव जीतकर अपने राज्य में गए तो एक बार वो दिल्ली गए, गांधी परिवार के कोठरी में शामिल हुए और फिर कभी दोबारा लौटकर अपने राज्य नहीं लौटे गए, और वो पार्टी के सारे नीति निर्धारण करते थे। जनार्दन द्विवेदी हो, सीताराम केसरी हो। उसके बाद यही कल्चर कुछ दूसरे फॉर्म में बीजेपी में आया। अरुण जेटली कभी जनाधार वाले नेता नहीं रहे, लेकिन पार्टी में उनकी एक महत्वपूर्ण हैसियत थी। रविशंकर प्रसाद को ले लें आप, और तमाम पार्टियां में कुछ लोग ऐसे होते हैं। आम आदमी पार्टी में संजय सिंह, शायद वो चुनाव कभी नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो बेहद महत्वपूर्ण है अपनी पार्टी के लिए। तो इस तरह के नेता, जनाधार विहीन, जिनको शायद पब्लिक भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती, वो पार्टियों में महत्वपूर्ण ओहदा कैसे पा जाते हैं। कुछ लोग काबिलियत, या हो सकता है कि जैसे मैंने अरुण जेटली का नाम लिया तो वो बहुत अच्छे वकील थे, मैंने जनार्दन द्विवेदी का नाम लिया, वो बहुत अच्छे रणनीतिकार थे, लेकिन कुछ लोग बयानवीर भी होते हैं। संजय राउत के बारे में बोला जाता है कि ये सामना में संपादक थे, उसके बाद उद्धव ठाकरे के से इनकी नज़दीकी बढ़ी। बाला साहब ठाकरे तक इनकी हैसियत उतनी नहीं थी, लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे आए अचानक से इनकी हैसियत बढ़ने लगी। ये राज्यसभा सदस्य हो गए, इन्होंने अपने भाई को टिकट दिलवा दिया, वो इनके भाई विधायक बन गए भिवंडी से। तो झारखंड में कोई है क्या ऐसा? आप ध्यान से देखिए, क्या जेएमएम में कोई ऐसा है? क्या कांग्रेस में कोई ऐसा है? क्या भाजपा में कोई ऐसा है? और अगर हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस तरह नेताओं की पार्टी में हैसियत क्या होनी चाहिए। एक तरफ वो नेता हैं जो गांव की पगडंडियों में खद्दर का कुर्ता पहने, नंगे पांव झोला उठाकर लोगों को संगठन से जोड़ रहे हैं, और दूसरे तरफ वो नेता हैं जो घर से एसी कमरे से निकलकर महंगी गाड़ी में बैठते हैं, पार्टी दफ्तर में आते हैं, मीडिया के सामने दो चार बयान दिया, पार्टी के जब चुनाव हैं तो ये लड़वाते हैं, पैसे जो पार्टी के पास होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आखिर ये ऐसा कैसे कर लेते हैं? और क्या भारतीय लोकतंत्र को इस तरह के नेताओं से खतरा है या फायदा है? और सबसे बड़ी बात कि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व होता है इस तरह के लोगों को तवज्जो क्यों देता है? क्या कोई फायदा पहुंचवाते हैं? क्या दूसरे तरह से ऑब्लाइज करते हैं? इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन ये राजनीति के शिवानंद तिवारी, अमर सिंह, संजय राउत होते बेहद खतरनाक हैं, और हर पार्टी को इन जैसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। नमस्कार।